अपने आप को पवन सिंह का बहुत बड़ा चमचा बिल्चा समझने वाला विशाल सिंह इस वक्त गुम हो गया है, मतलब कि लापता हो गया। लापता का मतलब कहीं तो भुला गया है ना। और इस बात को आप मजाक में मत लीजिएगा, ये रियलिटी है। क्योंकि एक कोई जमी जरीला करके भाई हैं, व्यक्ति हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। बहुत दिनों से उनका हम वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन बहुत देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रियलिटी है इस बात पे, है ना। और कहीं न कहीं विशाल सिंह के अंदर डर बना हुआ है जमी जहरीला के डर से, है ना, खौफ के कारण। मतलब किस बिल में वो घुस गया है बंदा, किस बिल में जाकर के छुप गया, इसका मतलब कोई पता ही नहीं चल रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता था कि हम ये हैं वो हैं, हम ये कर देते हैं तो वो करते हैं, चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, मतलब, है ना। उस तरह का डायलॉगबाजी केवल करता था। और क्या कहें तो मतलब कि सोशल मीडिया पे जितने भी कुछ कमज़ोर लोग हैं, है ना, कमज़ोर यूट्यूबर हैं, उनको धमकाना, मारना, पीटना, इस तरह करके अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब, ये दिस डैट समझता था। लेकिन ये जमी जहरीला व्यक्ति है, हालांकि इनका सोशल मीडिया पर कोई उस तरह का कोई खास फॉलोवर उलोवर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, इस बात का तो मानना पड़ेगा। क्योंकि जब से ये बंदा वीडियो बना रहा है इसके खिलाफ, विशाल सिंह के खिलाफ, तब से विशाल सिंह किस बिल में छुप गया है इसका कोई मतलब अता पता ही नहीं चल रहा है। मतलब हम इस बंदा पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि होगा कोई, मतलब आएगा सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बनाएगा, नेम फेम ले करके चलता बनेगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग उस तरह का काम करते हैं। लेकिन इस पर हमें विश्वास तब हुआ जब जहाँ पे विशाल सिंह जिम जाता है ना। डेली उसका मतलब ये है कि जिम जाता है वो में, है ना। तो वहाँ पे जमी जहरीला जब से इसके बारे में वीडियो बनाना शुरू किया है, जब से इसके बारे में पोस्टर लगा रहा है हर जगह कि विशाल सिंह को जो भी खोज करके लाएगा, विशाल सिंह को खोजने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, कुछ पैसा का इनाम है ना। तब से बंदा उस जिम जाना छोड़ दिया, उस जिम में, है ना। मतलब उसका रिकॉर्ड भी दिखाएं, इस तरह का मतलब कोई फेक नहीं है। उसका जो भी रिकॉर्ड है, डिटेल्स है, नाम हम सब दिखाए, है ना। उसमें ये है कि 5 से 10 दिन से उसमें नहीं जा रहा है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे आकर के बहुत जल्दी हक देता था किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलना है ना। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि मगही जवान के खिलाफ भी आकर के कुछ बोला है कि ये है वो है, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन बाबू कहीं ना कहीं आँख में डर दिख रहा है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक कहावत सुने होंगे कि जो रड है ना उसको रडे काटता है, लोहा लोहे को काटता है ना। लोहा को लोहा ही काटता है, कोई दूसरा चीज़ नहीं काटता है। तो कोई अगर कोई बौराहा ज़्यादा बनेगा तो उसी के लेवल का कोई अगर आदमी मिल जाएगा, उसी टाइप का आदमी, तो उसको अस्थिर कर देता है। तब इसको लग गया होगा कि हमसे भी कोई सनकी आदमी आ गया है, हमको भी ठोक ठाक देगा, बिना मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बेइज्जत उज्जत हो जाएंगे, है ना। अपने स्टार को भी बेइज्जत करवा देगा। तो इस चीज़ से ये बचने के लिए कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कितना दिन बचेगा, है ना, कितना दिन तक बचेगा, कहीं ना कहीं उस तरह का चपेट में, रेत में धराओगे ही। और आप लोगों को लगता होगा कि विशाल सिंह बहुत बड़ा ये है वो है, गुंडा है, लवारिस है ना। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है ना। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी आदमी ये नहीं है कि अपने आप को बहुत बड़ा समझ ले और वो बच के रहे। क्योंकि ठीक है कोई आदमी तुमको मतलब उस तरह का नहीं टक्कर होगा, है ना। लेकिन मुझे तो अभी का स्थिति देख करके यही लग रहा है कि ये रेत में चपेट में धराएगा तो ये अस्थिर हो जाएगा, मतलब कि बहुत जल्द ही इसका मतलब, है ना, काल मंडरा रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कोई आदमी से भी उस तरह का पंगा नहीं होता है, कुछ उस तरह का कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन जनता के नज़र में अगर जनता के बीच में बाबू आओगे, कभी न कभी रेत में धराओगे, तो वहाँ से बचने का कोई गुंजाइश नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि खेसारी लाल यादव के फैंस कुछ इस तरह के पागल हैं कि अगर खेसारी लाल यादव के बारे में कोई कुछ बोल दिया तो कुछ मतलब सही गलत का फ़र्क नहीं करते हैं। कुछ इस तरह का फैंस भी हैं, इस बात को भी मानना होगा। और उस तरह के बोलने वाले व्यक्ति अगर उस खेसारी फैंस के बीच में कहीं ना कहीं तो फंसेगा, तो बचने का कोई गुंजाइश ही नहीं। इस बात को एकदम रूप से कन्फर्म कर लीजिए, चाहे कोई भी हो। और हाँ, एक बात और, ये जमी जहरीला के बारे में मुझे कुछ तरह का कोई जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी जब से ये वीडियो बना रहे हैं तो केवल विशाल सिंह को नहीं, और भी कुछ 2-4 उस तरह के लपड़ झंडू टाइप के लोग हैं जो बिना मतलब के सोशल मीडिया पे चूँ चपड़ करते रहते हैं, उन लोग को भी ये जवाब देने का काम करते रहते हैं। लेकिन गौर करने वाला बात ये है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी तक इनके खिलाफ ना ही वीडियो बना रहा है, ना ही कोई जवाब देने का प्रयास कर रहा है, और ना ही ये कर रहा है कि हम लाइव आकर के कर देंगे वो कर देंगे, दिस है डैट है, मतलब फलान ढकान, कोई कहीं से या मतलब उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है।
और एक बात ये भी है कि कहीं न कहीं इस बंदा में कहीं न कहीं से मतलब कहिए तो ये है कि बंदा अंदर से स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर है, क्योंकि पूरा का पूरा टीम से ही दुश्मनी ले लेना ये कोई मामूली बात नहीं है, है ना? और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके बारे में, जमी जहरीला के बारे में मुझे कोई ख़ास जानकारी है नहीं और लोगों को भी जानकारी नहीं है। वीडियो भी लगभग ये 4-5 दिन से या 1 हफ़्ता से कहें तो 10 दिन से बना रहे हैं। तो उसमें कहीं न कहीं केवल इनका टारगेट विशाल सिंह है और कुछ उस तरह के 2-4 लपड़झंडू यूट्यूबर, है ना? देखिए, हम लोग का साफ़ तौर पे ये कहना है कि विरोध अगर करता है तो कोई गलत बात नहीं है, विरोध होना चाहिए, लेकिन उसका लेवल होना चाहिए। विरोध करने का लेवल होता है, तरीका होता है, लेकिन ये नहीं होता है कि आप किसी को कोई उटपटांग शब्द बोल दोगे, है ना? अब मान लीजिए कि कोई पवन सिंह का विरोध करता है तो पवन सिंह को कोई ये नहीं ना बोल देगा कि ये हैं, वो हैं, है ना? आप लोगों को मालूम होगा कि इस तरह का बात बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए कि पवन सिंह को ही कोई जो पहले शब्द इस्तेमाल होता था, विरोधी लोग करते थे, तो उसी तरह का शब्द कोई अगर इस्तेमाल करने लगे पवन सिंह के साथ, तो पवन सिंह को अच्छा तो नहीं लगेगा, चाहे पवन सिंह के अगल-बगल रहने वाले लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरीक़ा से है। हाँ, पवन सिंह का विरोध भी होना चाहिए। अगर कोई गलत गाना लाते हैं या फिर कुछ गलत उस तरह का होता है, हरकत होता है, तो उसके खिलाफ़ विरोध होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पवन सिंह को कुछ हम उस तरह का अपमानित शब्द बोल दें। तो उसी तरह का यहाँ भी ये जमी जहरीला को इसी बात का चिढ़ है कि खेसारी लाल यादव को कुछ उटपटांग शब्द बोल दिया है विशाल सिंह। तो अब इसके खिलाफ़ ये मतलब हाथ गोड़ धो करके पड़ गए हैं और मुझे लगता है कि इसको अस्थिर करके ही मानेंगे, इससे हिसाब किताब करके ही मानेंगे जमी जहरीला, है ना? और पहले तो मुझे लगा था कि ये अपना सोशल मीडिया पे नेम और फेम कमाने आए हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये बिल्कुल पूर्ण तरीक़ा से विशाल सिंह को ही खोज खबर लेने में लगे हुए हैं और हर जगह पोस्टर बैनर छपवा रहे हैं, सटवा रहे हैं कि विशाल सिंह लापता हो गया, जो कोई भी खोज करके लाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, शायद 50,000 या फिर कुछ रुपया का बात है। तो आप सोचिए कि ये बंदा के पास कितना अंदर से हिम्मत है, किसी से मोल दुश्मनी ले रहा है बिना मतलब के। तो बस कहीं न कहीं इसके दिल में खेसारी लाल यादव के लिए प्यार है और खेसारी लाल यादव को जो भी कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसको लेकर के इसके मन में चिढ़ है। खैर, इन सब बात पे आपका क्या विचार है? क्या जमी जहरीला सच में विशाल सिंह से बदला ले पाएगा या फिर कहीं न कहीं विशाल सिंह से हिसाब किताब बराबर करेगा या फिर ये नेम फेम कमाने के चक्कर में जमी जहरीला सोशल मीडिया पे बना हुआ है? इन सब के ऊपर आपका जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का ही राय सर्वमान्य होता है ना। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।